हेलो, क्या मेरी आवाज सभी तक आ रही है? प्रॉपर ऑडियो वीडियो सही है? ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट शो में हम एक काम करते हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को चेक करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आज का टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी उसके आंसर देने हैं। 10 मिनट में वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम 10-10 मिनट की कॉन्सेप्ट इस यूट्यूब चैनल पे सीखते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, आपको आंसर बताना क्या होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बताते हैं, दोनों के आंसर आपको पेन और कॉपी पे सॉल्व करने हैं। आपके दो सवाल चेक करेंगे कितना कॉन्सेप्ट आपको पता है, कितनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। आप भी जिन टीचर से आपने पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ, उन टीचर्स के टैलेंट का, उन टीचर्स के कंटेंट की चेकिंग है, समझो, ठीक है। आप बताओ ये। और दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको करना है कि बताओ, ये दोनों सवाल आपको करना है कि किसमें कौन सा आंसर है। फिर बताते हैं कि कॉन्सेप्ट आपकी दिक्कत कहां पे है। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे बेसिक से सीखेंगे कि फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है। फैक्टर या गुणनखंड क्या होता है, तो हमने कहा 4 का गुणनखंड बताओ। तो 4 का गुणनखंड का मतलब है कि 4 की टेबल, 4 किसकी किसकी टेबल में आता है। तो आप कहोगे 1 की टेबल में, हम कहेंगे 2 की टेबल, आप कहोगे 4 की टेबल में। 4 के गुणनखंड हो गए। आपको 6 के गुणनखंड बताना है। 6 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आपको कहना है 8 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में। ये गुणनखंड आ गए। गुणनखंड निश्चित होते हैं कि नहीं हो? निश्चित होते हैं। गुणनखंड की संख्या जो होती है वो निश्चित है, और सबसे छोटा मान भी पॉसिबल है। सबसे बड़ा मान भी पॉसिबल है, सबसे छोटा मान भी पॉसिबल है। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं अपवर्तक, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब हम एक चीज और सीखते हैं साथ में, पेन चेंज करते हैं फिर सीखते हैं। मल्टीपल मल्टीपल सीखते हैं। मल्टीपल क्या होता है बताओ आप, कि मल्टीपल हमने कहा 7 का मल्टीपल आप बता दो। तो आप कहोगे कि 7 का मल्टीपल वो होता है जिसमें 7 की टेबल में जो नंबर आती है वो आपका 7 का मल्टीपल होती है। ये अपवर्त भी बोलते हैं इसे। 7 का मल्टीपल होता है जो 7 की टेबल में आता है। आप कहोगे 7, हम कहेंगे 14, आप कहोगे 21, हम कहेंगे 28। ऐसे ऐसे करके आपने मान लो लास्ट में 70 बोल दी। क्या 70 तक पॉसिबल है 7 के मल्टीपल? क्या 70 तक 7 का मल्टीपल पॉसिबल? आप कहोगे, आपने 70 बोला, मैं 77 बोल दिया। हम आपसे बहुत आगे निकले। हमने कहा 7,77,777। ठीक है, ये भी तो कटेगा 7 से। पहाड़ा 10 तक निश्चित नहीं होता, पहाड़ा तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। वही गुणज मेरे इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हमने कहा सर ऐसे करोगे तो आपकी जो संख्या हो जाएगी लास्ट वाली, वो 7n हो जाएगी। और 7n का मान तो कोई निश्चित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये संख्या का मान तो निश्चित नहीं है। तो हमने कहा ये मान लिया अनंत कोई संख्या आ रही है, ये अनंत संख्या आ रही है। मेरी बात समझिएगा, ये अनंत संख्या आ रही है। तो हम यहां से कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, यहां से एक चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि गुणज का अंतिम मान नहीं संभव है। अंतिम मान नॉट पॉसिबल। अंतिम मान नॉट पॉसिबल। इतनी बात सभी को क्लियर है? अंतिम मान जो होगा नहीं पॉसिबल होगा, और जो प्रारंभिक छोटा मान जो होगा, अंतिम मान या बड़ा मान, सबसे बड़ा मान जो होगा नहीं पॉसिबल है, और छोटा मान जो होगा वो हमारा पॉसिबल हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, एक चीज और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बेसिक सिखाते हैं। जैसे एक चीज लिखा है
वह संख्या ज्ञात करो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3 और 5 से कट जाए, 3 5 से कट जाए, मतलब विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कहोगे कि सर छोटी से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी में एलसीएम निकालते हैं। हमने कहा ठीक है, आपने कहा छोटी से छोटी में एलसीएम निकालते हैं, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या होती है, कभी कभी दिक्कत क्या होती है, सवाल में दिक्कत आ जाती है, हम दिक्कत खड़ी करके बताएंगे। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं, जैसे आप 4/2 लिखते हो, तो 4 2 से कट रही है, 4 2 से कट रही है। 6 लिखा आपने 2 से, तो 6 जो होगी 2 से कट रही है, 6 जो होगा 2 से कट रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? मतलब ऊपर वाली नंबर नीचे वाले से कट रही है। तो यहां पर मुझे क्या है, 3 और 5 से काटना है, 3 5 से। तो मुझे क्या निकालना है, ऊपर वाली नंबर। अगर ऊपर वाली नंबर आपको निकालना है तो हम क्या लेंगे, मल्टीपल लेंगे। हम क्या लेंगे, मल्टीपल ले लेंगे। मल्टीपल किस में आता है आपका, एलसीएम में आता है कि आपका एचसीएफ में आता है? आप कहोगे सर साफ साफ दिख रहा है यम मल्टीपल, तो हम क्या लेंगे, अगर ऊपर वाली नंबर पूछा है तो एलसीएम ले लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ऊपर वाला पूछा है तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर 3 5 से 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सवाल ये आपको बेसिक आंसर क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लो हम अगला एक चीज सीखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ बड़ी 5 अंकों की, नहीं यहां पे लिखो 5 अंकों की, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3 5 से विभाज्य हो। 3 5 से विभाज्य हो। तो आप कहोगे सर बड़ी से बड़ी है, हमने पढ़ा है कि बड़ी से बड़ी में एचसीएफ निकालते हैं। आपने कहा सर हमने पढ़ा है अपने सर से कि बड़ी से बड़ी में एचसीएफ निकाल देते हैं। हमने कहा सर से पढ़े हो तो सर को भी समझा दो, खुद भी समझ जाओ। अगर 3 5 से आप काटने की कोशिश कर रहे हो तो ऊपर वाली नंबर मुझे मिलेगी, ये 3 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? अगर 3 5 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? अगर तो मल्टीपल होगा तो ये संख्या क्या निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या पूछी तो एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर वाली संख्या पूछी एलसीएम निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? एक चीज और सीखते हैं फिर आगे हम सवाल पे बढ़ते हैं। मेरा मेरा टारगेट, मेरा गोल यही है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको सही कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। ठीक है, मान लो सवाल में, पेपर में कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे कोई सवाल आ जाता है तो आपका सवाल गलत ना हो। ठीक है, आप भले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, मुझसे नहीं मतलब। ठीक है, बस वीडियो आपको कहां से समझ में आए, भले डिसलाइक कर दो कोई दिक्कत नहीं मुझे। वाह, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 15 21 को पूर्णतः डिवाइड कर दें। विभाजित कर दें, 15 21 को पूर्णतः विभाजित कर दें। तो उससे पहले एक चीज सीखते हैं, बहुत छोटी सी चीज, कि मैंने कहा 8/2 लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, 8 को 2 विभाजित कर रही है, 8 को 2 काट रही है, कट कर रही है। ठीक है, विभाजित कर रही है, ये चीज लिखी। मैंने लिखा 10/2, तो 10 को 2 विभाजित कर रही है। इतनी बात समझ में आई? तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या 8 का फैक्टर है कि नहीं है 2? 8 का फैक्टर 2 है। क्या 10 का फैक्टर हमारा 2 है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, इसमें बताने वाली बात क्या है, पूछने वाली बात है। ठीक है, तो मुझे 15 21 को ऐसी कोई नंबर लेनी है जो 15 21 को काट दे, ऐसी कोई नंबर लेनी है जो 15 21 को काट दे। तो आप कहोगे सर यहां पे ऐसी नंबर 15 21 को मतलब नीचे वाली नंबर मुझे मिलनी चाहिए। तो हम कहेंगे
ऐसा नंबर आपका 15-21 का कोई फैक्टर ही होगा, 15-21 का कोई फैक्टर ही होगा। तो आपने कहा सर फैक्टर की बात करते हैं, आप सीधे बोल दो ना कि ये वाली नंबर जो होगी 15-21 का फैक्टर ही होगी, तो हम कहेंगे एचसीएफ ही होगा। अगर बड़ी से बड़ी पूछा तो एचसीएफ ही होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि अगर नीचे वाली संख्या एचसीएफ, अगर ऊपर वाली संख्या पूछा तो एलसीएम, अगर नीचे की संख्या एचसीएफ, अगर ऊपर की संख्या पूछा तो एलसीएम। या ऐसे आप दिमाग में रखें, अगर से विभाजित है तो एलसीएम, अगर को विभाजित है तो आपका एचसीएफ। एक बात समझिएगा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ऊपर नीचे वाला, तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आपसे। ठीक है, आपसे कोई सवाल गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चेक करते हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चेक करते हैं कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप भैया सवाल बताना है, बहुत बोल गए थे इतना। ठीक है, थोड़ा मिटा लेते हैं। इसमें आंसर बताओ, इसमें आंसर बताओ क्या होगा। आप लोग, बहुत लोग, इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो होशियार होंगे, वो क्या करेंगे 35 टिक कर देंगे। कुछ बच्चे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए हैं, वो कुछ और टिक करेंगे। पता करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 5-7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। हम कहेंगे 5 और 7 से है, मतलब ऊपर वाली संख्या पूछ रहे हैं। ऊपर वाली संख्या जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं। तो 5 और 7 का मल्टीपल बताओ, 5 और 7 से कटने वाली नंबर, तो हम कहेंगे एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35। एलसीएम में हमारा छिपा क्या होता है भैया, लीस्ट छिपा होता है, लघुत्तम छिपा होता है। एलसीएम में लघुत्तम छिपा होता है। आप कहोगे सर ये क्या बना के रखे हो, यहाँ पे बड़े से बड़ा, यहाँ पे लघुत्तम। आप तो दो बातें कर रहे हो, आप तो दो तरफ जा रहे हो। हमने कहा रुको थोड़ा, ये 35 से कट रही है एलसीएम, लेकिन यहाँ पे बड़ी से बड़ी पूछा है, तो 35 से बड़ी संख्या बताओ क्या कटने वाली। जैसे अगर आपका 5-7 से 35 कट रहा है, तो हम अगर 35 को किसी भी नंबर से गुणा कर दें तभी 5 और 7 से कटेगा। इतनी बात समझ में आई। तो 35 से बड़ी संख्या बताओ, तो हम कहेंगे ये सब 35 के आपके मल्टीपल होंगे। 35 के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल होंगे, 35 के मल्टीपल हो जाएंगे। एक चीज बताई थी अभी इससे पहले वाले में कि मल्टीपल की जो संख्या गुणज का मान नॉट पॉसिबल होता है। गुणज का जो मान होगा या मल्टीपल का मान जो होगा आपका नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपने कहा कि सर बड़ा से बड़ा मान लो 35, आपने ऐसे लिख दिया। हमने कहा 35 भैया एक और लिख दोगे तो नंबर और बड़ी नहीं होती चली जाएगी। तो आपका लास्ट वाला मान, सबसे बड़ा मान, अधिकतम मान नहीं पॉसिबल है। मल्टीपल का अधिकतम मान नहीं पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। अब बताओ सवाल में अनंत आया था कि नहीं आया था। अब बताना कि सवाल में आपके अनंत आंसर आया था कि नहीं आया था। आपने आंसर जल्दी में 35 या टिक किया होगा या एक टिक किया होगा। ठीक है, आपको इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे सवाल नंबर 2 पे यहाँ छोटी से छोटी आपने देखा, तुरंत आपने एलसीएम लेने का ट्राई किया। छोटी से छोटी देखा आपने, तुरंत क्या सोचा कि चलो एलसीएम लेते हैं, मेरा काम बन जाता है। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे को देख लिया। मेरे बच्चे ने क्या देखा, मेरे बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट ने क्या देखा कि 15-21 को, तो मतलब 15 और 21 को क्या संख्या काटेगी, मतलब को वाले में नीचे कोई संख्या होगी वो 15-21 को काट देगी, नीचे कोई संख्या होगी जो 15-21 को काट देगी। अगर नीचे की संख्या की बात करते हैं हम तो फैक्टर निकालेंगे। अगर नीचे की संख्या की बात करते तो फैक्टर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर नीचे की संख्या की बात करते हैं तो फैक्टर निकालेंगे। तो 15-21 का फैक्टर की अगर बात करते हैं तो आप कहोगे सर फिर एचसीएफ का नाम क्यों नहीं लिया। तुमने कहा चलो एचसीएफ मान लो आप कि एचसीएफ काटते हैं। तो 15-21 को काटने वाली नंबर क्या हो जाएगी, जो कॉमन नंबर हो। तो हम कहेंगे 15 से कटने वाले 1, 3,
5 15 होता है, आप 21 के निकाल लो, 1 3 7 21 हो जाएगा। ये 15 21 के फैक्टर आ गए, तो इन दोनों नंबर को कौन सा काट रहा है? एक काट रहा है और 3 काट रहा है, एक काट रहा है 3 काट रहा है। तो आप कहोगे कि 1 और 3, 1 और 3, तो यहां पर अगर एचसीएफ आप निकाल दो तो 3 आ जाता कि नहीं आ जाता? अगर एचसीएफ आप निकाल दो तो 3 आ जाता। लेकिन सवाल पूछा है वो छोटी से छोटी संख्या बात करो जो 15 21 को पूर्णतः डिवाइड कर दे, तो एक छोटा है कि 3 छोटा है, एक छोटा है कि 3 छोटा है? आप कहोगे सर हमें तो एक ही छोटा लग रहा है, तो हम कहेंगे इसमें पूछने वाली क्या बात है, एक ही छोटा हो जाएगा। तो आप बताओ ये सवाल आपका आंसर सही आया था? अगर दोनों आंसर आपके सही हैं तो ये गारंटी करते हैं कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है अच्छे से। अगर आपके दोनों आंसर सही नहीं है तब भी आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता, बस इतना करना होगा, यहाँ पे बने रहना होगा। यहाँ पे मतलब क्या, आप किसी भी टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कंटेंट में दम है, अगर आपको लग रहा है कंटेंट में थोड़ा बहुत दम है, तो आप एक बार छोटा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट मार दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक लाइक मार दीजिएगा, कमेंट मार दीजिएगा। अगर आप जितने कमेंट करोगे उतने ही हम ज्यादा मोटिवेट होंगे और वीडियो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।